रात की एक्सप्रेस ट्रेन तेज रफ्तार से भाग रही थी। डिब्बे में हल्की पीली रोशनी थी और ज़्यादातर यात्री सो चुके थे। खिड़की के पास बैठी नेहा चुपचाप बाहर अंधेरे को देख रही थी। तभी सामने वाली सीट पर बैठा कबीर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है नींद तुमसे नाराज है। नेहा ने हल्की नज़र उठाकर देखा और बोला, सफ़र लंबा हो तो नींद खुद ही रूठ जाती है। कबीर को उसकी बात और अंदाज दोनों पसंद आ गए। ट्रेन झटका खाकर धीमी हुई तो नेहा का हाथ सीट से फिसलकर कबीर के हाथ में छू गया। दोनों एक पल को ठिठक गए। नेहा ने हाथ पीछे खींचना चाहा, पर कबीर ने शरारती धीमे स्वर में कहा, कभी कभी सफ़र में ऐसे छोटे झटके अच्छे लगते हैं। नेहा के गाल गर्म हो उठे। बाहर अंधेरा और अंदर बढ़ती खामोशी, दोनों के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। कबीर थोड़ा झुककर बोला, सच बताऊं मैं तो इस सफ़र को यादगार बनाने निकला हूँ। नेहा ने नज़रें झुका ली, पर हल्की मुस्कान छुपा न सकी। ट्रेन सुरंग में घुसी तो डिब्बे कुछ पल को और भी धुंधला हो गया। उसी पल कबीर ने फुसफुसाकर कहा, अब तो अंधेरा भी हमारा साथ दे रहा है। नेहा की सांसें तेज होने लगीं। उसने धीमे से कहा, तुम बहुत शरारती हो। कबीर मुस्कुराया और बोला, और तुम बहुत जल्दी समझ जाती हो। दोनों के बीच में दूरी कब कम हुई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ती रही और उस रात का सफ़र दोनों के दिल में हमेशा के लिए बस गया। ट्रेन सुरंग से बाहर निकली तो हल्की चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। नेहा अभी भी चुप थी, लेकिन उसकी धड़कनें तेज थीं। कबीर ने धीमे से पूछा, डर तो नहीं लग रहा? नेहा ने सिर हिलाया और बोली, नहीं, बस ये सफ़र कुछ अलग सा लग रहा है। कबीर उसकी तरफ थोड़ा और खिसक आया। अब दोनों के बीच बस कुछ ही दूर बची थी। ट्रेन की रफ्तार के साथ माहौल भी गर्म होता जा रहा था। अचानक एक जोर का झटका लगा और नेहा हल्का सा कबीर के तरफ झुक गई। कबीर ने उसे संभाल लिया। उसकी उंगलियां नेहा की कलाई को छू गई। नेहा की सांस अटक सी गई। उसने धीरे से कहा, छोड़ो, कोई देख लेगा। कबीर मुस्कुराया और बोला, यहाँ सब सो रहे हैं और वैसे भी कुछ पल चुरा लेने में क्या बुराई है। नेहा ने पहली बार बिना नजरें झुकाए उसकी तरफ देखा। उस नज़र में अब झिझक कम और चाहत ज़्यादा थी। बाहर रात गहरी होती जा रही थी और अंदर दोनों के बीच की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। कबीर ने फुसफुसा कर कहा, काश ये सफ़र थोड़ा और लंबा होता। नेहा और करीब आ गई। उस रात ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और रात अब और गहरी हो चुकी थी। ट्रेन अपनी स्थिर रफ्तार से अंधेरे को चीरती जा रही थी। डिब्बे में सन्नाटा था और हल्की ठंडी हवा खिड़की के अंदर आ रही थी। नेहा अब पहले जैसे झिझकी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। कबीर ने धीमे से पूछा, अब तो सफ़र अच्छा लग रहा है? नेहा मुस्कुराई और बोली, शायद साथ अच्छा है तो सफ़र खुद ही खूबसूरत बन जाता है। कबीर उसकी यह बात सुनकर कुछ पल उसे देखता रह गया, जैसे उस पल को याद में कैद कर लेना चाहता हो। ट्रेन फिर हल्का सा झटकी और इस बार नेहा खुद संभलने के बजाय वहीं ठहर गई। दोनों की नज़रें मिली और समय जैसे कुछ पल के लिए रुक गया। बाहर प्लेटफॉर्म की हल्की रोशनी दूर से दिखाई देने लगी थी। मंजिल कबीर थी। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, लगता है हमारा स्टेशन आने वाला है। नेहा की मुस्कान में हल्की सी उदासी घुल गई। उसने धीरे से कहा,
हर सफ़र ख़त्म होता है, पर कुछ मुलाकातें याद बन जाती हैं। ट्रेन धीमी होने लगी, ब्रेक की आवाज़ गूंजी और डिब्बे में हलचल होने लगी। दोनों कुछ पल चुप बैठे रहे, जैसे उस रात को दिल में संभाल रहे हों। ट्रेन रुकते ही नेहा उठी और उतरने से पहले हल्के से बोली, शायद किसी और सफ़र में फिर मुलाकात हो। कबीर मुस्कुराया और बोला, मैं अगली हर ट्रेन में इंतज़ार करूँगा। नेहा ने पलटकर एक आखिरी नज़र डाली और भीड़ में खो गई। ट्रेन फिर सीटी देकर आगे बढ़ गई, लेकिन उस रात का वो छोटा सा सफ़र दोनों के दिल में एक लंबी सी कहानी बना गया। ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।